हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई नो ठीक ही होंगे। सो आई नो आज मुझे उन लोगों के बारे में बात करनी थी जिन्होंने मुझे रीच आउट किया। सो मैं दो लोगों के बारे में बोलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। आई नो ज़्यादा लोग नहीं हैं बट हाँ, दो लोग हैं जिन्होंने मैसेजेस करे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे मैसेज करना सही समझा। सो पहले नाम तो ऑब्वियसली मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी बट हाँ, उनकी सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है। सो पहली चीज़ है, एक लेडी है, हाउसवाइफ है और वो अपने घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। उनका कहना है कि मैं एकदम अच्छी गृहिणी हूँ, सारे काम परफेक्टली करती हूँ। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ या जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ एक सेकंड के लिए भी, तो मैं एकदम जोन आउट हो जाती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अपने बारे में क्या सोचूं या मैं क्या चाहती हूँ। सो ये सिचुएशन बहुत सारी लेडीज़ फेस करती हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो ये सब कुछ फेस करती हैं। मैं एक सिचुएशन डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। जैसे मेरी मदर है, तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ, मेरी मम्मी की लाइफ भी तो कुछ होगी हम लोगों से हटके। मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचती ही नहीं थी। मैं आदमियों की तो क्या ही बात करूं, लेकिन मैं खुद भी उस तरीके से नहीं सोचती थी। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी जो घर में हैं वो हम लोगों की हम लोगों की देखभाल करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, पापा की, दादी की, पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं, पूरा टाइम वहाँ पर डेडिकेट करती हैं। और मुझे लगता था यही उनका काम है, मतलब इसके आगे उनकी शायद कोई लाइफ है ही नहीं। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं मम्मी को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझने लगी कि हाँ, आपकी मम्मी मम्मी ही करेंगी। और मम्मी ने हमें रखा भी हमेशा ऐसे कि मेरी बच्चियाँ तो पढ़ाई करेंगी, जॉब करेंगी, तो वो कभी भी हमें घर के कामों में नहीं लगाती थी। लेकिन एज अ बेटी भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी क्या चाहती हैं या उनकी लाइफ क्या है। तो हम बहुत ही अंडररेट करते हैं अपनी मम्मियों को, अपने हाउस मेकर्स को, जो सारा दिन हमारा घर संभालती हैं, हमें संभालती हैं। अब मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने अपनी मम्मी को अब मुझे जैसे जैसे चीज़ें रियलाइज़ होने लगी, मैं अब उनसे बहुत बातें करती हूँ इस बारे में कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि कभी कभी मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरी मम्मी ना थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गई और हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं कि मम्मी कैसे चली गई कहीं, उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था क्योंकि हम घर पे हैं इसलिए उन्हें घर पे होना चाहिए। लेकिन जब वो घर पे होती हैं तो हम बाहर होते हैं, तब तो वो हमें नहीं कहती कि तुम कहाँ हो। ये पर्सपेक्टिव है जो हमें बदलना चाहिए। धीरे धीरे आई नो बहुत सारे घरों में चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी लेडीज़ की सिचुएशन वही है। सो आपके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप सबसे पहले 5 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू करो अपने लिए। उस 5 मिनट में, वो 5 मिनट ना तब निकालना जिस टाइम पर आपके घर में
या तो कोई अवेलेबल ना हो या सब सो रहे हो, चाहे वो लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो, वो आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से देख लो कि आपको कब करना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि उस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। कोई आपसे पूछे ना कि ये क्या कर रहे हो, आप तब उसको पीसफुली कर पाओगे, ठीक है। बस आप एक बार मेडिटेशन करना शुरू करो 5 मिनट, आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होने लग जाएगा कि आपको अपने लिए, अपने बारे में क्या फ़ील होता है, कैसा फ़ील होता है और आपको क्या करना चाहिए। आपके थॉट्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर मैसेज मी। ओके, नेक्स्ट मैसेज जो आया है वो मैं गेस कर रही हूँ कि वो थोड़ी सी कम एज के हैं और वो एक मेल है। मैंने गेस इसलिए किया क्योंकि कम एज के हैं बिकॉज उनके जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू देयर स्टडीज़। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता पढ़ाई में, सो उन्होंने एक अपने कॉलेज में एक सेशन अटेंड करा प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर एंड उनको समझ में आया कि वो प्रोक्रास्टिनेशन से सफ़र कर रहे हैं इस टाइम। सो अब उनको समझ में आ गई ये चीज़ कि को प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। अब उनको लगता है कि मैं कैसे उसको ठीक करूं, कैसे इसको मैनेज करूं। तो अभी इससे पहले मेरी जो वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, मैं आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और उसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करी हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ मैंने नहीं बताई, वो मैंने खुद एक काउंसलर से डिस्कस किया है, एक सेशन लिया था, तो वहाँ से मुझे पता चली है। अगर आप उन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। मैं तो फ़ैन हो चुकी हूँ उस टेक्निक की अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरी सिचुएशन पे बिल्कुल फ़िट होती है, ठीक है, और मुझे हेल्प कर रही है, तो इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। हो सकता है आपको कुछ और चीज़ें हेल्प करें तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको करना, बट आपके लिए एक सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आई नो पढ़ते टाइम सबसे ज़्यादा बोरियत होती है, ठीक है, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो उस बोरियत को आप भगा नहीं सकते, वो आपको हमेशा होगी, लेकिन आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो। कम कैसे कर सकते हो? सराउंडिंग ऐसे दोस्तों की रखो जो आपके आसपास रहें लेकिन पढ़ाई में अच्छे हों। पढ़ाई में अच्छे होने का मतलब उनके जो पॉइंट, उनकी जो बातें, उनके जो डिस्कशंस होते हैं वो उस लेवल पे हो, तो आपका खुद से मन करेगा पढ़ने का। कि अगर आपका कोई दोस्त एक टॉपिक के बारे में बोल रहा है तो आपका मन करेगा कि मैं इसे काउंटर करूं। डिबेट वाला सीन होता है ना, तो ऐसे अपने दोस्तों का सराउंडिंग ऐसा करो तो आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट फील करोगे, ठीक है। और स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स के लिए प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।